नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। ग्राम आबद में 21 वर्षीय महिला ने लगाई फांसी, हत्या है या आत्महत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। लहसुन के भाव नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कहा किसानों का जायका बिगड़ा, सुनने वाला कोई नहीं। श्री विश्वकर्मा जांगीड़ ब्राह्मण सुधार समाज जगतपुरा मंदसौर समिति के तत्वाधान में एक कलश यात्रा निकाली, जो गांधी चौराहा विश्वपति शिवालय से नगर में होते हुए भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर पहुंची, जहां 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कलश पोथी यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन और महिलाएं उपस्थित रहे। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा गायत्री मंदिर धर्मशाला में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इसके पूर्व नगर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला एवं पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। पंडित भीमाशंकर शास्त्री के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण कराई जा रही है। कथा श्रवण करने सैकड़ों धर्मालु पहुंच रहे हैं। ये गांधी चौराहा विश्वपति शिवालय से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, घंटाघर, प्रतापगढ़ पुलिया से होते हुए पशुपतिनाथ प्रांगण, श्री विश्वकर्मा गायत्री मंदिर, विश्वकर्मा धर्मशाला व श्री राम मंदिर धर्मशाला पर पहुंचेगी। क्या आयोजन है? आयोजन ये कि विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भागवत जी का प्रोग्राम रखा है 7 तारीख से 14 तारीख तक जी। और गुरुजी हरियाखड़ी वाले श्री भीमाशंकर जी शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा है, जो 7 तारीख से 14 तक चलेगा। श्री विश्वकर्मा जांगीड़ ब्राह्मण सुधार समाज जगतपुरा ट्रस्ट पंचायत समिति द्वारा आज विशाल कलश यात्रा का आयोजन गांधी चौराहा से किया गया, जो नगर में होते हुए भगवान पशुपतिनाथ श्री विश्वकर्मा मंदिर पर पहुंचा, जहां पर भगवत कथा का शुभारंभ हुआ और यहाँ पंडित भीमाशंकर जी शास्त्री द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में सबसे ज्यादा लहसुन की आवक बनी हुई है। मंडी में लहसुन बेचने आए किसानों का कहना है कि भाव नहीं मिलने से किसानों का जायका बिगड़ गया है। किसानों का आरोप है कि जब कभी भाव बढ़ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सब्जी का जायका बिगड़ गया है। बड़े जोर शोर से मुद्दा बनाया जाता है। अब जब भाव नहीं मिल रहे तो हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लहसुन 1 बीघा में 30,000 लागत के बाद भी भाव 3,000 रुपए ही मिल पा रहे हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में सोमवार को 30,000 बोरी की आवक रही, जिसमें 18,000 बोरी लहसुन की रही। इधर मंडी में लहसुन के भाव 300 रुपए से 4,000 क्विंटल मिले। मंडी में लहसुन बेचने आए किसानों का कहना है कि लहसुन के भाव नहीं मिलने से वो परेशान है। जब पुरानी लहसुन को अच्छे भाव मिलने की आस में रोक रखा था, नई लहसुन आ गई तब तक भाव नहीं बढ़े हैं। मंडी में 300 रुपए क्विंटल में लहसुन बेचने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि सरकार को लहसुन को भी भावांतर मूल्य में खरीदना चाहिए। बहुत ही कम भाव हो रहा है। पहले लोग कहते हैं अधिक भाव बढ़ जाता है तो बोलते हैं कि भाव हमारा जायका बिगड़ गया। अभी किसान का जायका बिगड़ गया है, कोई भी मीडिया उससे बताने का तैयार नहीं है। भाई हमारी लागत अधिक हो गई है फसल की, तो उसका मूल्य भी हमारा निर्धारण नहीं हो रहा है। या तो इसका MSP घोषित किया जाए और उसको पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। गवर्नमेंट तो इस तरफ ध्यान देती ही नहीं है। 1 बीघे में कितनी लागत बैठ जाती है लहसुन? 40,000 रुपये, 30 से 40,000 रुपये लगती है सर। और आज की कंडीशन में 1,000 रुपये कुंटल बिकती है सर लहसुन, या 500 रुपये बिक रही, 5 रुपये बिक रही है। तो आज उसका आप लगा लीजिए कि कितना माइनस में जा रहा है किसान। और
तो क्या है आप मंडी भाव में यहाँ लेके आए, किस तरीके का भाव मिल रहा है, मतलब क्या उचित भाव आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा है। 500 रुपये कुंटल से लगा के 3000 रुपये कुंटल तक हाईएस्ट भाव है 3000 की। तो अब हाईएस्ट तो बिकती नहीं है। एक नॉर्मल भाव मेरी तो 700-800 रुपये कुंटल बिक रही है, तो उससे तो बिक ही नहीं रही। तो उसका मेरा लागत मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। है? अभी किस तरीके के भाव चल रहे हैं यहाँ पर? भाव बहुत ही कम है अब की बार, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा अच्छे भाव थे, तो किसानों ने अधिक मात्रा में लगा दी लहसुन, और उसका भाव न मिलने के कारण अभी किसान ये इंतजार कर रहा था कि अब भाव गिरेगा, अब भाव बढ़ेगा, अब भाव बढ़ेगा। आज तक भाव बढ़ा नहीं है, तो अब कब बढ़ेगा? और अब तो नई फसल की आवक फुल फाल हो गई, शुरू हो गई। अभी तक हमारे माल का भाव नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट को या तो MSP देना चाहिए या भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में पैसा डालना चाहिए। दोनों ही काम नहीं हो रहा है। और कहती है जाए कि आपकी सरकार किसानों की सरकार है, हर वर्ग आके व्यक्ति कह देता है कि किसानों की सरकार है। तो कहाँ पर किसानों की सरकार? किसानों की बात तो कोई उठाने वाला है ही नहीं। क्या मांगे सरकार से ये मांगे कि हमारे को उचित मूल्य इनका निर्धारण किया जाए और उसको MSP या भावांतर के अंतर्गत किसानों को दिया जाए, खाते में डाले जाए पैसे, जो कि कुछ भी नहीं दिया जाता है। 200 रुपये कुंटल, 300 रुपये कुंटल, 600 रुपये कुंटल ये भाव मिल रहा है। और क्या किसानों की लागत भी नहीं मिल रही है। कम से कम 5000 रुपये से ऊपर ही बिकना चाहिए लहसुन। उससे कम बिकती है तो उसकी लागत भी नहीं बैठती है। खर्चा इतना है कि लहसुन के भाव ही नहीं है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। क्या लागत बैठ रही है आपकी? लागत कम से कम एक बीघा की 30,000 बैठती है और 30,000 की जगह 3,000 आ रहे हैं एक बीघे के। तो कैसे क्या करेगा किसान? और किसानों की हालतें ख़राब है। अभी तक पुरानी लहसुन आ रही है, उसका कारण यही है कि भाव बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे? अब नई लहसुन भी आने लगी है और फिर मजबूरी में किसानों को बेच नहीं रहा। तो आज 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो लहसुन बिक रही है, उसमें क्या मिल रहा है किसानों को? जब तेज़ भाव रहते हैं उस समय तो मीडिया वाले हावी हो जाते हैं कि ये भाव बिक रही है, इतने भाव हो गए हैं, जनता गरीबों के लिए जेब पे खर्चा जा रहा है। नहीं, सरकार से क्या मांगे? सरकार से यही मांगे कि भाव अधिक से अधिक मिले किसानों को। कम से कम 5,000 से ऊपर ही बिके लहसुन। 5,000 से नीचे रहना ही नहीं चाहिए कभी भी, किसी भी स्थिति हो वाली। कितनी फसल लेके आए? अभी तो हम 100 कट्टे लेके आए। मंदसौर जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार चोरियां हो रही है। आलम यह है कि पुलिस भी इन्हें नहीं रोक पा रही है और न ही कार्यवाही कर रही है। बीती रात मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में तो चोरों ने आतंक मचा दिया है। यहाँ एक रात में ही चोरों ने करीब 1 दर्जन यानी 12 घरों के ताले चटकाए हैं। हालांकि चोर लगभग 6 घरों में ही हाथ साफ कर पाए हैं। इन घरों में चोरों ने घरों में रखी नकदी और सोने चांदी की रकमों पर हाथ साफ किया है। फरियादियों द्वारा बताए गए चोरी के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में लगभग 15 से 20 लाख की चोरी होने का अनुमान है। घटना के बाद पुलिस को सूचना लगने पर उन्होंने क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले हैं, लेकिन चोरों के पकड़ने में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। हम जब सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारे घर का बाहर वाला दरवाज़ा खुला पड़ा था। फिर हमने ऊपर जाकर देखा तो हमारे एक बीच वाले कमरे में से कुछ जवाहरात और कुछ मतलब पैसे, नकदी पैसे भी पड़ते 10,000 रुपये, लगभग 2-2.5 लाख का सामान था। वो चोर बदमाश लेकर भाग गए। फिर हमने गांव वालों को भी बताया और हमारे आसपास में 4-5 घरों पर भी उन्होंने ताले तोड़े, जहाँ पर वो विफल रहे। मैं मंदसौर रहता हूँ। मेरे को सुबह खबर मिली 7 बजे, सिस्टर का कॉल आया था कि रात को कोई अज्ञात बदमाशों ने सुबह 6 बजे जब मम्मी उठी देखा तो दरवाज़ा खुला था, लॉक टूटा हुआ था अलमारी का और लगभग 6-7 लाख की रकम चोरी हो गई। रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवाई है सिडम नाहरगढ़ थाने में। मंदसौर जिले के शामगढ़ में GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा चलाया 33वां सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत नगर में रैली निकाली और जनता को जागरूकता के लिए प्रेरित किया। सड़क सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति का स्वागत किया। 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालकों को रोककर यातायात के नियम बताए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब पीकर एवं तेज गति से वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। तेज गति रोमांच देता है लेकिन जीवन भी लेता है। सड़क की गति सीमा बनाए रखें। यातायात में सड़क पर हिंसक रोष व्यक्त करने से बचें। प्रति 5 किलोमीटर घंटे गति की वृद्धि हर समय आपकी दुर्घटना संभावना को 40% बढ़ा देती है। ये हमारे मंत्रालय द्वारा, जो नितिन गडकरी जी का मंत्रालय काम करता है, उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह हर साल मनाते हैं। इस साल ये 33वां मनाया जा रहा है।
और इस साल का हमारा जो थीम है वो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसके तहत जो दिन ब दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं सड़क को लेकर, सुरक्षा को लेकर, जो लोगों के मन में अंदर जागरूकता की कमी है, उसके लिए हम सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने पैम्पलेट बांटे, हमने रैलियाँ करी, हम लोगों ने गरुड़ में भी रैलियाँ करी है सुबह में। इसके बाद हम लोग यहाँ शामगढ़ में आए, TI साहब भी हमारे साथ रहे और इसके तहत हम लोग हमारी पूरी टीम ने, हमारे दोनों PM इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे के रहे, उन्होंने हमें सहयोग किया, हमारी पूरी टीम रही और हमने लोगों को अवगत कराया, जागरूक किया सड़क सुरक्षा को लेकर कि हमें कैसे कैसे जो है, जैसे दुपहिया वाहन चला रहे हैं उसमें 2 जगह की सवारी नहीं हो, लोग क्रैश हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, 4 पहिया वाहन चला रहे हैं, ओवर स्पीड ना करें, दारू पी कर ना चलाएं और इसके साथ ही जो लोग दुपहिया चला रहे हैं वो लोग हेलमेट का भी जरूर से ही उपयोग करें। और ये सही बातें जो हमने बताई हैं और हमने उस दौरान जो है पैम्पलेट बांटे हैं, जिसमें कि वो सारी नियम जो है, मुख्य नियम हमने पैम्पलेट में छपाए हुए हैं और वितरित किया है। जो चला रहे हैं गाड़ी उनको भी और बाकी भी हम जरूर। कितने दिन से चल रहा है आपका सुरक्षा सप्ताह? ये सर शुरू हुआ है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा और 1 महीने का रहता है। इसके तहत हम कई तरह के प्रोग्राम करते हैं। आने वाले दिनों में हमने इसके लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी किया है, जिसमें कि हमारे अपने कंपनी कर्मचारी साथ साथ जो मतलब आसपास के लोग हैं कम्युनिटी के, उनको भी हम जो है आई चेकअप और करवाने का फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करते हैं। वो भी हमारे प्रोग्राम का जो है हिस्सा है। सर अपना सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, जो कि मंत्रालय के तहत हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, गाँव में जाके सड़क सुरक्षा के अभियान के बारे में बता रहे हैं और साथ साथ हम लोग जो सुरक्षा के लिए जो कानून है उनके बारे में अवगत करवा रहे हैं। और हमारी टीम जो है आज शामगढ़ में आई है, इसमें 2 पहिया वाहन, इसमें हेलमेट का महत्व क्या है वो बता रहे हैं और जो अपने जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें सीट बेल्ट का उपयोग के बारे में हमें बता रहे हैं, ताकि जो सुरक्षा है वो बनी रहे। इसके तहत हम लोग ये कार्य, ये एक अच्छी पहल है GRC के द्वारा कि लोगों को जागरूक करने के लिए, आइडिया यातायात के नियम बताने के लिए और सारे नियम से जागरूक कराने के लिए, अवगत कराने के लिए एक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसमें पैम्पलेट से लेकर बांटे जा रहे हैं, रैलियाँ की जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आगामी समय में ये चलता रहे। सड़क सुरक्षा अभियान जो है हमारा, ये 33वां सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है हमारा। इसमें हमारा GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से हम लोग ये 33वां सड़क सुरक्षा अभियान हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों को जागरूकता के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो बाइक चलाए हेलमेट के साथ पहनाए, हेलमेट के साथ चलाए, जो गाड़ी चला रहे हैं वो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए और जो है फ़ोन का इस्तेमाल ना करे, गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करे, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। बस ये हम लोग सबसे जो है बताना चाह रहे हैं। के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के द्वारा सारी नियमों के आप लोगों ने बताया, लेकिन मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, उसी तरह से इस अभियान को भी मनाएं और अपने अंदर जागरूक करें, सभी को जागरूक करें। कुकरेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत आमद में रविवार को देर शाम 21 वर्षीय शादीशुदा महिला संजूबाई पति विक्रम बंजारा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर कुकरेश्वर थाना प्रभारी संदीप तोमर व पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को मनासा शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। वहीं मामले में लड़की के पीहर पक्ष व भाई ने भीम सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते लड़की की हत्या की गई है। सोमवार को सुबह बड़ी संख्या में पीहर पक्ष देथली थाना गरोड के परिजन बड़ी संख्या में मनासा शासकीय अस्पताल में जमा हो गए। भीड़ देख मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी, SDOP संजीव कुमार मूले व कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी संदीप तोमर व पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे व परिजनों को समझाइश देकर लड़की के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। वहीं मामले में थाना प्रभारी संदीप तोमर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा हत्या ये या आत्महत्या। मामले में जांच जारी है। हमारी लड़की की शादी की थी हमने आमन बिहारी लाल जी गणेशा का लड़का विक्रम से शादी की थी। तो उसको 2 साल पहले शादी की थी, तो भेज दी थी साफ ससुराल में। और मैं 1.5-2 महीने पहले उन लोगों ने, उसकी सास ने और उन्होंने मारपीट भी करी थी, तो वो गाँव आ गई थी हमारे। फिर जब हमारे वो विक्रम दामाद आया तो वो वापस आके ले गया, बोला नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ले जाके और शाम उसको उन लोगों ने मार दी या क्या किया पता नहीं है। बाद में हमको तो शाम को पुलिस की ऐसे गाँव वालों ने बताया कि वो लड़की को मार दी, तो उसको लेके यहाँ आ गए। कौन से गांव का मामला है? ये अहमद का है सर। अहमद का? अहमद कुकरेश्वर के पास है। आप कौन से गांव के? मैं देथली बुजुर्ग का रहने वाला हूँ सर, गरोड तहसील का।
करोड़ किसी लड़की का बड़ा पापा हूँ। मेरी जो छोटी बहन थी मैंने अमन में दे रखी थी, तो क्या वो उसका नाम संजू भाई था और मेरे पापा का नाम खेतान सिंह है और मेरे को पापा नहीं है। और जो मैं उसको भेज रखी थी उधर ही, तो मैं मेरे जीजा से पूछा, उसने मतलब 2-3 दिन से कलेश कर रहे थे, तो वो क्या बार बार आते, मतलब ऐसे ही चलता रहता है कभी कभी कि होता है, लोग लुगाई में होता रहता है झगड़ा। तो मैं उसको कॉल किया, मैंने उसने मेरे पास 9 बजे कॉल किया, फिर वापस मैंने बोला कि मेरा झगड़ा हो रहा है। तो मैंने बोला उसको कि भाई झगड़ा क्यों हो रहा है, तो उसने बोला मेरे को कि मैं बोला उसको, वो बोला कि एक बार तो उसने मेरे से बात करवाई, उसके बाद में वो खेत पे गया, वो झूठ बोला ऐसा ही कि तुम्हारी बहन इधर है ही नहीं, बोलता घर पे ही है, बोलता उधर है। मैं मारपीट भी उसने क्या मालूम अभी क्या किया, अभी भगवान ही जाने। आपके पास फ़ोन किया है और क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना यही मिली थी मेरे पास, वो बोला था कि बहन फांसी कर, हाँ बहन तुम्हारे, शाम को कॉल किया, पूरा दिन तो उसने बात ही नहीं की, शाम को कॉल करके बोला मेरे को कि तुम्हारी बहन फांसी खा के मर गई है। तो घटनाक्रम आप क्या मानते हो ऐसा? आप क्या घटनाक्रम क्या मान रहे हो इसे? इसमें वो मर्डर है सर, मर्डर किया सर उसने, मारा सर उसने। 6 महीने से ऐसे 6 महीने से ऐसे चल रहा था सर, जो मैं वैसा ही, और क्या सर 6 महीने से ऐसे मर्डर किया सर। इसमें 5 आदमी है सर। क्या क्या नाम है? एक सास ससुर और पति, उसके सास ससुर और पति, और उसकी एक भांजी और उसकी एक जेठानी भी है सर। 5 लोग हैं सर, 3 औरत है और 2 मर्द है। मिलके यही काम किया सर उन्होंने, उनको मेरी बहन को मार दिया सर। आपको सूचना किसने दी? आपके पास सूचना कैसे आई? उसने दी सर, फोन लगा के उसने बोला सर वे ऐसे कैसे मर गया भाई, तो उसने बोला कि तुम्हारी बहन फांसी खा, पहले तो बोला कि बात ही नहीं करवाई, तुम्हारी बहन उधर है इधर है, फिर बाद में बोला तुम्हारी बहन फांसी खा के मर गई। फिर पहले बोला मैं घर पे से बोल रहा हूँ, फिर बोलता मैं खेत पे हूँ, वापस मैं कॉल किया मैं किधर है बहन, तो उसने मेरे को वापस काट दिया फोन और वापस कॉल किया मेरे को कि तुम्हारी बहन फांसी खा के मर गई। रात को 6, साढ़े 6, 7 बजे फ़ोन किया उसने। अच्छा, तो आप जो आप वहाँ पर गए घर पे, क्या वहाँ पे क्या स्थिति मिली? गए नहीं सर, उन्होंने उसने तो बाद में कॉल किया, लेट कॉल किया सर। 6 बजे रात को 6 बजे 6, साढ़े 6, 7 बजे कॉल किया सर उसने। मैं लंबा रहता हूँ वहाँ से 150 किलोमीटर। तो अभी उनके परिवार के यहाँ पे कोई नहीं आया अस्पताल? नहीं आया सर, उसके परिवार के कोई भी खाली उसको उधर से एम्बुलेंस में पटक दिया सर, और कोई नहीं आया इधर सर। पुलिस वाले? क्या नाम आपका? मेरा नाम भीम सिंह है सर। कहाँ के रहवासी? मैं देतली बजरू का रहने वाला हूँ सर। जिला कौन सा? जिला मंदसौर है, तहसील गौरव है सर। कानून से रिक्वेस्ट है, मेरे को न्याय दिलाए। मैं गरीब आदमी हूँ सर, मैं बिना बाप का हूँ, और मेरे को न्याय दिलाए मालिक। ये मामला ये है कि मैं लड़की पहले रिस्क आ जाती है, मैं फिर भेज दूँ, उसका लड़का लड़की नहीं हो रहा था, मैं उसको भेज दूँ, फिर वे मेल जाऊँ, फिर आज बेला दूँ मैं उसको, तो है नहीं। तो कल पुलिया जो उसके मार के फोन आया मेरे को, क्यों कि मम्मी मैं क्या, मैं घर पर आ रही, बेटा घर पर मत आवे, तू वापिस चले जा, मैं समझा को उसके पीछे बेला दी कि पलिया के मारता घर पे ला के मार पीट को, और 5 जना ने छिला दी उसको, 5 जना ने मारी उसको। क्या क्या नाम उनके? एक तो विक्रम, एक बिहारी ग्राचा, एक गीताबाई, एक अंगूरी ने, गुल्ली ने, 5 ने मारी उसको। बहुत पीट पे मार के हमारे फोन भी नहीं लगाया, फिर आसपास का हमारे नेट पर भेजी थी, मालूम पड़ी हमको। कारण क्या रहा घटना का? उसको जेल में 5 उसको 3 को तो धोली टोपी पहनाना चाहिए, धोली चड्डी धोली टोपी, 5 को साथ में उठे अहमदाबाद भेजना था लाके जा। हाँ उठना चाहिए नरसंगी उसको। मामला पुराना है, किससे किया? अरे सर उसको लड़का लड़की नहीं हो रहा था उसको, जिसके लिए मारपीट के हर बार भगाते थे। 6 महीने से वही चल रहा था। हाँ नो क्या नहीं है ना, यही तो क्या नहीं है। 6 महीने 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई थी, आमद में बंजारा समाज की महिला ने फांसी लगाकर अपने हत्या कर दी। तो सूचना पर 100 डायल मौके पर गई थी और डेड बॉडी को पीएम के लिए फिर शाम को ले आए थे मनासा अस्पताल में, जहाँ पर पैनल के द्वारा उसका पीएम कराया गया है। अभी मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि सर हत्या कर दी गई और चोटें भी आई। कहाँ चोट है सर? अभी पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो पाएगा उसको कहाँ पर चोट है और मृत्यु का कारण क्या है, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कारण सर वगैरह थोड़ी कुछ जानकारी? कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, जांच के बाद में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBS टाइम्स के साथ।